Hi, so today is 9th of April 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में ये सारे एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं. पहला, फर्स्ट इज लॉकडाउन. लॉकडाउन का मतलब होता है कन्फाइन करना, आइसोलेशन करना. देन बैट्स फॉर मतलब हम उसको पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको प्रेफर कर रहे हैं, उसको ओके कर रहे हैं. देन ट्रिगर्ड ये फ्रेजल वर्ड्स होते हैं. ट्रिगर्ड का मतलब होता है कॉज करना, एक्टिवेट करना या फिर डिस्टर्ब करना, ट्रिगर्ड बाय दिस एक्टिविटी. देन डीकंजेशन का मतलब होता है एंड करना क्राउड को, जो भीड़ हो गई है उसको कम करना, दैट इज डीकंजेशन. देन स्टैगर्ड का मीनिंग होता है स्टेप वाइज, नॉट स्मूथ, शेकी. देन रिपैट्रिएशन का मतलब होता है रिटर्न टू ओन कंट्री. देन स्टैशरी मतलब इनेक्टेड बाय लॉ. जैसे हम पॉलिटी में पढ़ते हैं स्टैशरी बॉडीज होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है. तो स्टैशरी बॉडी वो होती है जिनका एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, सो दे आर कॉल्ड स्टैशरी बॉडी. और कैस्केडिंग मतलब होता है एडअप. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब उनका एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में. एडअप का मतलब होता है कैस्केडिंग. जैसे जीएसटी से पहले कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा था टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में. अलाक्रिटी का मतलब होता है रेडीनेस, ईगरनेस. स्टिफल्ड का मीनिंग होता है सफोकेट. कोलोसल का मीनिंग होता है ह्यूज, बहुत बड़ा. नगेटरी का मीनिंग होता है वर्थलेस. एंड देन पैल्पेबल का मीनिंग होता है विजिबल. नेटलसम का मीनिंग होता है कॉजिंग annoyance. So these are some essential vocabulary words जो आगे अभी हम इस पेपर में पढ़ने वाले हैं. If you come across any other important vocabulary word, then feel free to post that word plus its meaning. Okay, so this is 9th of April 2020. जो पहला आर्टिकल आज हम देखेंगे, it will not be possible to lift the lockdown in one go. Then second है focus shifts to contact tracing and infrastructure. Then third is seal virus hotspots. And fourth is seafarer will return only after policy is finalized. Then fifth is escaping quarantine centers. ये काफ़ी लोग escape कर रहे हैं, इस न्यूज़ को यहाँ पे कवर किया है. Then sixth is about textile. जो कपड़ा बनाते हैं उसको textile बोलते हैं. Textile industry hit by slow down lockdown. Then the next one is Kerala experts for थ्री फेज्ड ईजिंग ऑफ कर्ब्स. 3 फेसेस में ये कर्ब्स हमें हटाने पड़ेंगे. देन 8th इज अबाउट फॉर बेटर यूज. दिस इज अबाउट एमपी लेड फंड. इसको भी गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है. इस आर्टिकल में बहुत ब्यूटीफुली जस्टिफाई किया है कि जो एमपी लेड फंड था इसमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स थी. हम पॉलिटी एंगल से बहुत अच्छा से इसको समझेंगे अभी. देन दिस इज़ नीडेड ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. अगेन पॉलिटी बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया है. इंडिया एक यूनियन है, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स का. क्वाजी जुडिशियल है हमारे यहाँ, क्वाजी फेडरल है. सो हम इसको समझेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. अगेन वेरी वेल रिटन, पॉलिटी के एंगल से बहुत अच्छा आर्टिकल है ये. हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. देन 10th इज अबाउट अ की आर्सेनल इन रूरल इंडिया पेंडेमिक फाइट. और 11th है फाइनेंसिंग द पेंडेमिक रेस्क्यू पैकेज. देन 12th है इट्स टाइम फॉर द रेड बेरेट्स. देन 13th है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट पावर इज इंक्रीजिंग ग्लोबली. सॉफ्ट पावर इंक्रीजिंग ग्लोबली. 14th है कोविड-19 बैकड्रॉप. और 15th है पोचिंग नॉट वायरस इज द बिगर थ्रेट फॉर टाइगर पोचिंग वर्सेस कोविड अटैक ऑन टाइगर्स. Then 16th है this is army worm attack adds to Assam's farmers woes. And this is word news, इसमें कुछ word news है. And then rupee falls 70 पैसा. हम ये देखेंगे कि क्यों रुपी इतना कम होता जाता है, डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी इकोनॉमिक्स क्या है. Then 19th is about sports. So today we are going to read about all these important topics in next 25 to 30 minutes. So let us start. We'll be quick. We'll try to finish it in 30-35 minute max. Every newspaper session we try to do this 30 to 35 minute maximum. Then this is 9th of April 2020. See, जो पहला आर्टिकल है वो ये बोलता है इट विल नॉट बी पॉसिबल टू लिफ्ट द लॉकडाउन इन वन गो. ये जो लॉकडाउन है हम एक बार में इसे नहीं
हटा पाएंगे। अभी चल रहा है सोशल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन अभी लगने वाली है। आर्टिकल 352, 356, 360 एंड देन एक 365 भी होता है। ये तीन क्या होते हैं? इमरजेंसी पावर होती है। तो एक नया टर्म कॉइन किया है सोशल इमरजेंसी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद पार्टी फ्लोर लीडर में ये बताया गया कि नॉट पॉसिबल टू लिफ्ट द लॉकडाउन इन वन गो। एक झटके में हम पूरा लॉकडाउन नहीं हटा सकते हैं, इसको हमको स्टैगर्ड वे में करना होगा। कैलिब्रेटेड यूनिक कैलिब्रेटेड एग्जिट करना पड़ेगा फ्रॉम द लॉकडाउन, कैलिब्रेटेड अप्रोच होनी पड़ेगी। यहाँ पे ये बात इन्होंने बहुत अच्छा बोला है, हमें भी इसकी ग्रेविटी समझनी चाहिए। इफ़ यूएस इज स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द वायरस विदाउट स्ट्रिंजेंट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, यूएसए, स्पेन, यूके, फ्रांस, ये काफ़ी अच्छी कंट्रीज़ मानी जाती है, इनका मेडिकल केयर बहुत एडवांस्ड है, ये बहुत वेल टॉप में आती है ये सारी कंट्रीज़। अगर वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, आप वेबसाइट पे देखिए 10, 15, 20 हज़ार वहाँ पे डेथ हो रही है। तो कंसिडरिंग वी हैव लिमिटेड हेल्थ केयर एम्यूनिटीज़, ये बहुत हॉररफुल स्टोरी हो सकती है अगर हमने इसको अभी भी कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर हम फेल हुए तो। इमेजिन इंडिया में तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। सो ये देखना होगा कि हम कैसे इसको लिफ्ट करते हैं। देन मीनवाइल ऑल पार्टीज इसको ओके कर रही हैं, अग्री कर रही हैं कि हमें यहाँ पे एक यूनाइटेड स्टैंड लेना पड़ेगा बिकॉज ह्यूमन लाइव्स कम्स फर्स्ट। देन दिस इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पेंडिंग टैक्स रिफंड्स टू बी रिलीज्ड। जो सेकेंड न्यूज़ है वो है फोकस शिफ्ट्स टू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है? अगर ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ये इतने सारे लोगों के कॉन्टैक्ट में आया था, तो पॉसिबल है वो इतने सारे लोगों को इन्फेक्शन स्प्रेड कर दिया है। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब हर एक को ट्रेस करो किसके वो कॉन्टैक्ट में आया था। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए विद हुम इन्फेक्टेड पेशेंट कांटेक्ट हुआ था। फोकस जो है वो है बिल्डिंग हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। एग्रेसिव कांटेक्ट ट्रेसिंग करने की ज़रूरत है ताकि ये कॉन्टेक्टेड पर्सन फिर आगे स्प्रेड नहीं कर पाए वायरस को। टोटल एनफोर्समेंट ऑफ लॉकडाउन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज द की। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। टाइम पे किया गया काम सबसे अच्छा काम होता है तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज़ द की। डायग्नोसिस जल्दी चाहिए। नंबर ऑफ केसेस राइज हो रहे हैं, स्पीड अप हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ग्रेडिंग अप रेस्पॉन्स की हमें ज़रूरत है। जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टमेटिक भी होते हैं और असिम्टमेटिक भी होते हैं। और जो पेशेंट्स जिनको लग रहा है वो हेल्दी है बट वो एज अ कैरियर भी हो सकते हैं, वायरस कैरियर, और वो आगे और लोगों को वायरस स्प्रेड कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बैट्स फॉर फ्री टेस्टिंग। ये टेस्ट हमें फ्री कर देना, हर किसी का टेस्ट करो। लुक एट द एग्जांपल ऑफ यूएसए, उन्होंने इतने सारे टेस्ट किए, हर किसी का टेस्ट कर लिया। सिमिलरली साउथ कोरिया भी सबका टेस्ट कर लिया था। इफ़ यू आर फॉलोइंग न्यूज़पेपर, हमने 5 T's डिस्कस किए थे। वंडरफुल थिंग टू राइट एंड टेल, 5 T's। देन आयुष्मान भारत, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। आयुष्मान भारत स्कीम को में इंक्लूड करना है दिस फ्री टेस्टिंग को। देन द थर्ड वन इज़ सील कर दो वायरस हॉटस्पॉट्स को। हॉटस्पॉट का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, जैसे राजस्थान में भीलवाड़ा एक्टिविटी है, कल नोएडा में काफ़ी सारे जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में इंक्लूडिंग गाजियाबाद एंड ऑल, वहाँ पे उन्होंने सील करने का बात किया है ताकि जो पेशेंट्स हैं वो बाहर नहीं जा पाए, वो कंटेंट उधर ही रहे वायरस। Market not to be allowed to open, officials asked to ensure 100% home delivery। ट्रिगर्ड हुआ, लोग पैनिक बाइंग करने लग गए, उनको लगा पता नहीं क्या हो रहा है, तो वो फटाफट सारा सामान खरीदने लग गए और इससे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, वायरस को ये ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाता है। नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस फाउंड कम्प्लीटली सील। तो जहाँ पे नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस ज़्यादा आ रहे हैं उसको कम्प्लीटली सील कर दिया गया है। देन दिस न्यूज़ इज़ अबाउट सी फेरर। सी फेरर क्या होते हैं? सेलर्स हुए, सी मैन हुए, मैरिन, जो शिप्स में वर्क करते हैं, शिप्स के साथ मूव करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। ये वर्क अबोर्ड अ वाटर क्राफ्ट एज पार्ट ऑफ इट्स क्रू। तो फ्लाइट्स पे अभी बैन है तो ये अटक गए हैं वहीं पे। फाइनलाइजिंग इंडिया पॉलिसी फाइनलाइज कर रही है फॉर रिपैट्रिएशन ऑफ इंडियंस, उनको वापस बुलाने का। शिपिंग कंपनीज फाइनलाइज कर रही है डिफरेंट मोडालिटीज़। सी फेरर आर सेफ ऑन क्रूज़, वो क्रूज़ में ही सेफ है, तो सी ये ऐसे यहाँ पे सेफली इधर हैं, अभी इनको वापस बुलाने का भी प्लान है। देन एस्केपिंग क्वारंटाइन सेंटर्स एट नाइट रिटर्निंग बाय डे। ये एक प्रॉब्लम आ रही है, ये माइग्रेंट वर्कर्स को जब अपने चले गए ये हिंटरलैंड में फ्रॉम सिटीज़, तो यहाँ पे इनको क्वारंटाइन कर दिया गया। अब प्रॉब्लम ये हो रही है, ये उस क्वारंटाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये लोग स्किप हो जाते हैं, रात में कहीं चले जाते हैं इस टाइप से। सो दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। तो जो लॉकडाउन है, जो
वायरस का स्प्रेड का थ्रेट है वो तो बढ़ता ही जा रहा है. फैसिलिटीज़ प्रोवाइड चैलेंजेस, डिफीटिंग द पर्पस ऑफ लॉकडाउन. देन इंडस्ट्रियल वर्कर्स फेस्ड विद वाइड स्प्रेड हंगर, उनको प्रॉपर फूड भी नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे. दिस इज़ पेज नंबर 2. यहाँ पे प्रिजन को डीकंजेस्ट करने की बात है. देन दिस इज़ पेज नंबर 3, ये पैनिक बाइंग हो रही है. देन दिस इज़ पेज नंबर 4, यहाँ पे रिटर्न ड्रग स्टॉक्स टू मार्केट, ये बात किया है. ये जो HCQ हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो हमने देखा था, वापस इसका स्टॉक रिटर्न करने की बात है. ये मलेरियल ड्रग होती है जो हम देख रहे थे कोविड-19 में भी थोड़ी इफेक्टिव हो सकती है. दिस इज़ इंडस्ट्रियल वर्कर फेस्ड विद वाइड स्प्रेड हंगर बिकॉज फूड सप्लाई नहीं हो रही है यहाँ पे एंड दे आर ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ फूड. नाउ दिस इज़ द न्यूज़. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल ये होता है कपड़ा बनाना, दिस इज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिट बाय स्लो डाउन एंड लॉकडाउन. स्लो डाउन भी है और लॉकडाउन भी हो गया है. सो यहाँ ये लिखा है कि रीलिंग अंडर लॉसेस एंड नेशन वाइड अमिड लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन, लैंड हेल्पिंग हैंड टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्री. तो ये इंडस्ट्री काफ़ी सफ़र कर रही है, तो देन गवर्नमेंट से ये बोल रहे हैं कंसेशंस प्रोवाइड करिए, इंक्लूड लोन डिफरमेंट फॉर सर्वाइवल, लोन को डिफ़र करिए इनका. चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन टर्म लोन्स एंड वर्किंग कैपिटल, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है. इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट पे करना भी बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है. स्टैशुरी टैक्सेस आ रहे हैं. डायल्यूशन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक ड्यू टू सीजनल फैशन ट्रेंड, तो मतलब डिमांड भी नहीं आ रही है. देन रेवेन्यू लॉसेस ड्यू टू लो डिमांड इन एक्सपोर्ट एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट एंड सैलरीज. दीज आर सम चैलेंजेस जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज फेस कर रही है. टेक्सटाइल का जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है उस पर हम लगा देते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी. ये क्या होता है, जब वर्ल्ड में ट्रेड होता है ना, तो कोई फॉरेन की जो कंट्री है उसने बहुत सस्ता माल इधर भेज दिया तो हम उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं ताकि जो लोकल हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिसएडवांटेज में नहीं हो. तो एंटी, इसने डंप किया तो एंटी मतलब उसको हमें बैलेंस आउट करना है. एंटी डंपिंग ड्यूटी, फॉरेन कंट्री ने अपना माल यहाँ सस्ता माल डंप किया तो हमने उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, तो से उसने सस्ता माल 10 रुपये में दे दिया, हमने उसमें 10 रुपये टैक्स लगा दिया एंटी डंपिंग, तो वो 20 रुपये हो गया और ये 20 हमारे लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे एट पार में आ जाता है. तो ये बोल रहे हैं कि इस पे डिमांड लिफ्ट कर दो. इंटरनेशनल डिक्लाइन इन रेट्स ऑफ की टेक्सटाइल रॉ मटेरियल टू बी एबल टू रिमेन कॉम्पिटिटिव. डाई और जो प्रिंट फैब्रिक है ये बैकबोन होता है, इसके क्लोजर से कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा है, मतलब यहाँ इफेक्ट आता है तो वो ऊपर भी और एलिवरेट हो रहा है, फिर ऐसे करके आगे इफेक्ट बढ़ रहा है, दैट इज़ कैस्केडिंग इफेक्ट. देन दिस इज़ 3 फेज्ड ईजिंग ऑफ कर्ब की यहाँ पे बात की है. केरला बोल रहा है, केरला ने कुछ यहाँ पे ये बोला है जैसे फेस मास्क कंपलसरी कर दीजिए, आईडी कार्ड सबके पास होना चाहिए. देन ऑड इवन स्कीम लगा सकते हैं अपन प्राइवेट व्हीकल्स का. 65 के अबव जो हैं उनको हम कम्प्लीटली बैन कर दें, बाहर नहीं आना है. टोटल क्लैम्प डाउन कर दें व्हीकल मूवमेंट का संडे में, कोई भी फ्लाइट्स ट्रेन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराएं. गवर्नमेंट ऑफिसेज बैंक 50% अटेंडेंस में काम करेंगे. 1 पर्सन कैन हाउस कैन गो आउटसाइड फॉर 3 आवर्स ओनली. पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट को हम बंद कर दें. सी, जब हम केस स्टडी करते हैं लाइक इफ़ इन SSB एंड ऑल केस स्टडी करते हैं तो दे गिव यू अ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. सिचुएशन में आपसे पूछा जाता है ऐसा कुछ होता है तो व्हाट कुड यू डू, सो यू हैव टू थिंक क्विकली ऑब्जेक्टिवली कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम ये कितने डिफरेंट एंगल्स में ये सोच रहे हैं. इन्होंने हेल्थ, then this ID odd even, so this is the way to think quickly like a leader. leadership के decision लेने हैं आपको. no gathering of more than 5%, no religious congregation, attendance करें मैरिज फ्यूनरल्स में, सुपरमार्केट, मॉल, सिनेमाज, बार्स टू रिमेन क्लोजर्स. तो दिस इज़ द वे टू थिंक. आपको मल्टी डायमेंशनल सोचना होता है. सपोज यू हैव क्वालिफाइड UPSC, नाउ यू आर अ डिस्ट्रिक्ट DM है, आप IAS है वहाँ पे, देन आपके ज़िले में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई, हाउ वुड यू कोप अप विद दिस, कैसे सोचेंगे. तो इस डायरेक्शन में आपको जल्दी जल्दी सोचना आना चाहिए. देन दिस इज़ फेज़ 2. ऑटो टैक्सीज may be allowed but only 1 and 3 पैसेंजर्स रेस्पेक्टिवली. देन बस ट्रेवल धीरे धीरे हम शॉर्ट डिस्टेंस ओपन करेंगे. MG नरेगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हम इसको बिगिन कर देंगे. मैरिजेस एंड फ्यूनरल्स में 20 से अबव को हम अलाउ नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम देंगे. देन 30 मिनट्स बिफोर 7:30 AM. देन डोमेस्टिक फ्लाइट्स. तो दिस इज़ द वे टू थिंक, दिस इज़ द वे टू एक्ट. सिस्टमैटिकली करना है और मल्टी डायमेंशनल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए. हर एंगल ये टच कर रहे हैं यहाँ पे. तो दिस इज़ योर होमवर्क, डू रीड दिस. ये जो है यहाँ पे इन्फोग्राफिक, इसको एक बार आप खुद से देखिए, दिस इज़ वेरी गुड. सो
वेरी गुड इन द सेंस डिसीजन मेकिंग, ऐसे बहुत अच्छे से इन्होंने मल्टी डायमेंशनल सोचने का यहाँ पे ट्राई किया है, विच इज़ वेरी गुड। देन दिस इज़ पेज नंबर 5। अब हम आते हैं एडिटोरियल में। एडिटोरियल जो आज का है वो पॉलिटी लेडन है, पॉलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें। पहला जो है वो है एमपी लेड फंड में लोकल एरिया डेवलपमेंट। वाइल टेकिंग ओवर एमपी लेड फंड टू फाइट द वायरस, सेंटर मस्ट अलोकेट जुडिशियली। सेंटर ने क्या किया, 2 साल तक ये जो एमपी लेड फंड होता है इसको अपने हाथ में ले लिया है। एमपीज़ को 2 साल तक ये पैसे नहीं मिलेंगे, तो इससे सेंटर के पास वॉर चेस्ट आ गई है जिससे वो कोविड-19 से लड़ पाएगा। कुछ काफ़ी पैसे आ गए, 7,900 करोड़ रुपए आ जाएंगे उसके पास। एमपी क्या होता है, देखिए 2 चीज़ होती है। एमपी मतलब होता है सांसद, और एमएलए मतलब होता है, एमएलए का मतलब होता है विधायक। तो एमपी मतलब सेंटर में है, एमएलए मतलब स्टेट पे है। ये एमपी जहाँ से आए हैं उनको कुछ मिलते थे 5 करोड़ रुपए की, वो अपने एमपी लेड लोकल जो इनका एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट करा सकते हैं। लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम होती है ये, तो वो अब इन्होंने सेंटर ने अपने हाथ में ले लिया। ये स्कीम अच्छी स्कीम है, जेन्युइन स्कीम है, बट इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते रहे। वाई, देखिए, एट फर्स्ट ब्लश इट मे अपीयर डिसीजन में अंडरमाइन द डिसेंट्रलाइज्ड मैनर ऑफ फंडिंग लोकल एरिया डेवलपमेंट, मेंबर्स डू नॉट यूटिलाइज फुल एंटाइटलमेंट। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है एमपी लेड फंड से, इसमें गैप आ जाता है, रिकमेंडेशंस और इम्प्लीमेंटेशन में गैप आ जाता है। देन इसका इमीडिएट बेनिफिट गवर्नमेंट को इतना मिल ही रहा है, इससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्बैट पेंडेमिक ईजी होगा, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में ये पैसे ट्रांसफ़र होंगे, और ये पैसा सी एफ आई आर्टिकल्स होते हैं हमारे, ओके। तो सी जो होता है मेन हमारा अकाउंट होता है, यहाँ से हम उस पैसे को इंडिया में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अर्जेंसी। जैसे मुंबई में, महाराष्ट्र में केसेस काफ़ी बिगड़ रहे हैं, से नोएडा में केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, से इंदौर में केसेस बिगड़ रहे हैं, तो जहाँ ज़रूरत होगी, हॉटस्पॉट होंगे, हम वहाँ इस मनी को डायरेक्ट कर पाएंगे। ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यूज़ करना चाहिए। पॉलिटिकल रिएक्शन कंसिडरेबल डिसएन्चेंटमेंट है, काफ़ी इसका कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है। ये जो फंड होता था ये सोर्स ऑफ गुडविल होता था, लोकल डेवलपमेंट नीड्स को फुलफिल करता था एम्पैथी एंड एलाक्रिटी के साथ। इसका क्रिटिसिज्म क्या होता था एमपी लेड फंड का? पहला, कॉन्सेप्चुअल फ्लॉ, इट गोज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा था? सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये आपस में अलग अलग होना चाहिए। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। इसमें जो लेजिस्लेटिव है मतलब एमपी है, उसी के पास एग्जीक्यूटिव का पावर भी आ गया इस पैसे को खर्च करने का, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती है। इंडिविजुअल लेजिस्लेचर एनक्रोच ऑन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ड्यूटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो जूरिस्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कॉन्फर द पावर टू स्पेंड पब्लिक मनी ऑन एन इंडिविजुअल लेजिस्लेचर, और प्लस इसकी वीक मॉनिटरिंग भी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस पे क्वेश्चंस उठाए थे बट डिक्लाइन किया टू स्ट्राइक डाउन। उन्होंने बोला स्ट्राइक करने के बजाय एक रॉबस्ट अकाउंटेबिलिटी रिजीम बनाते हैं यहाँ पे। देन ये सोर्स ऑफ पैट्रोनेज हो जाता है, दैट दे कैन डिस्पेंस एट विल। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसने फ्लैग किया है इंस्टेंसेस ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड इन्फ्लेशन ऑफ अमाउंट स्पेंड, तो उसने भी इस पर क्वेश्चंस उठाए हैं। जो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, देन इसने रिकमेंड किया था एब्रोगेशन ऑल टुगेदर। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग होना चाहिए, इधर लेजिस्लेचर स्टेप इन कर रहा है एग्जीक्यूटिव में। स्कोप, रिकंसिडर द स्कीम इन इट्स टोटलिटी, तो अभी ये 2 साल का टाइम मिला है, इसमें हम इसको फिर से सोच सकते हैं यहाँ पे। देन दिस इज़ प्रोलॉन्ग्ड इनजस्टिस एंड दिस इज़ अनदर गुड आर्टिकल। ये है अबाउट अगेन पॉलिटी। इसमें बताया है इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, तो इसमें ये बताया है कि कैसे हर सरकार, नो मैटर हु इज़ एट सेंटर, वो सेंट्रलाइज करना चाहती है सारी पावर्स को। Even as states have taken up positions of leadership in the pandemic response, federal limitation are becoming hurdles. Found ourselves in this throes of pandemic. स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट लेके आई 1897, कर्नाटका केरला ने भी, और इसको इन्वोक कर दिया इवन बिफोर जब यूनियन गवर्नमेंट लेके आती डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को। दिस टेल्स की स्टेट गवर्नमेंट भी कितना प्रोएक्टिव रही है स्टेट गवर्नमेंट। देन यूनियन गवर्नमेंट के पहले ही उन्होंने ये एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया था। अब सेंटर और स्टेट का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। स्टिफल्ड बाय लिमिटेशन, थ्रॉटल्ड बाय फाइनेंशियल क्रंच, पैसे की कमी है। इनेबिलिटी टू गेट फंड्स एंड स्ट्रक्चर देयर ओन वेलफेयर पैकेजेस, इनके पास पैसे नहीं होते खुद के वेलफेयर को
कंटिन्यू करने के लिए। कर्ब्स इम्पोज होती है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में, कोलोसल डिस्ट्रप्शन है सप्लाई चेन का, सो दैट इज़ वाई स्टेट थोड़े वीक हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। 7th शेड्यूल में इवन एक थर्ड टियर भी होता है जिसको हम पंचायत्स बोलते हैं। 7th शेड्यूल में लिखा है कि एक यूनियन लिस्ट होगी, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, ट्राई टू नो। देन स्टेट लिस्ट होती है, इसमें नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि डिफेंस एंड ऑल, इसमें लोकल कंसर्न्स होते हैं। और एक कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है जिसमें दोनों का ओवरलैपिंग होता है। देन फेडरल आर्किटेक्चर जो होता है वो फोर्टिफाई करता है बाई कैमरल पार्लियामेंट। बाई कैमरल मतलब एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। स्टेट्स इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं मेंबर को इन राज्यसभा। हर स्टेट में नंबर ऑफ उनके एमएलए कितने हैं उसके हिसाब से, विधानसभा सीट के हिसाब से उनको वहाँ पे सीट्स मिलती है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं रहती है स्टेट्स के पास, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। सेंटर जो होता है वो टैक्स लगाता है, आपका जो इनकम टैक्स है वो सेंटर के पास जाता है। एग्रीकल्चरल इनकम नहीं, सेंटर नहीं, वो स्टेट के पास रहती है। ये लेवी करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटी। जो स्टेट्स होते हैं इनके पास सोल पावर होता है टू टैक्स द सेल ऑफ गुड्स एंड द एंट्री ऑफ गुड्स इनटू अ स्टेट। तो हमने टैक्सेशन में भी कुछ पावर स्टेट्स के पास भी है पर ज़्यादातर पावर सेंटर के पास में है। तो आइडिया ये था कि हम फिजिकल फेडरलिज्म लेके आए। ये एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स नॉट मेयर अपेंडेजेस ऑफ द सेंटर, मतलब स्टेट का भी एक अपना आइडेंटिटी है, वरना यूजुअली इंडिया क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। स्टेट्स जैसे चाहे बनते बिगड़ते पॉसिबल है। एफर्ट्स ज़रूरी है, सेंट्रलाइज द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। 14th फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 डिवॉल्यूशन की बात की थी, 32% से 42% देन इन थ्योरी तो ये अच्छा लगता है बट एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो गेन्स मेड बाय डिवॉल्यूशन है, ये 10% का जो गेन किया यहाँ पे, ये ऑफसेट हो रहा है साइमल्टेनियस डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ ग्रांट्स एंड कमिटमेंट, इनके इंक्रीज हो जाते हैं, concomitant increase. So in the state's own contribution, तो जहाँ ये 10% गेन होता है उतना ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इतना ये लूज़ हो जाता है, तो इनको स्टेट को कुछ ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा है। अब फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो रेंडर्ड नगेटरी द इंटरनल सोवेरेनिटी वेस्टेड इन द स्टेट। तो अगेन स्टेट इसमें थोड़ा इश्यूज में आ रहे हैं, स्टेट को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। स्ट्राइकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल एडिफिस, सर्वाइवल ऑफ स्टेट डिपेंडेंट ऑन द ग्रेस ऑफ द यूनियन। तो ये बहुत डिपेंडेंट होते जा रहे हैं सेंटर पे। टेंशंस सो पैल्पेबल हैं, स्टेट्स रिटर्न ने फाइनेंस कमीशन को दिखाया, पैल्पेबल मीन्स विजिबल। +4 मंथ ऑफ जीएसटी कंपनसेशन स्टेट्स को मिला ही नहीं है, मतलब स्टेट के पास पैसे ही नहीं है काम करने के लिए। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, फाइनेंस बिल मनी बिल बाईपास कर देती है राज्यसभा को सरकार मनी बिल में, बिकॉज राज्यसभा का रोल नहीं रहता है इतना। देन रोल ऑफ गवर्नर अगेन वेपनाइज हो जाता है टू कंसोलिडेट पॉलिटिकल पावर। एवरी गवर्नमेंट इन सेंटर डू दिस। कोविड-19 में अभी ज़रूरी है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करें। वी कैन नॉट कंटिन्यू टू रिगार्ड द इंट्रिकेट नाइसिटीज़ ऑफ अवर फेडरल स्ट्रक्चर एज अ नेटलसम ट्रैफल। सिमिलरली जैसे आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी देखो तो इंडिया में जैसे ब्रिटिशर्स आए थे 1600 में आए थे, देन 1773 में वो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आ गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी होती रही, सेंट्रलाइज हर एक्ट के बाद आप देखना सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बढ़ रही है। फिर 1857 का रिवोल्ट होता है, उसके बाद ये डिसेंट्रलाइज करना चालू करते हैं। फिर 1935 का जो एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तब इंडिया काफ़ी हद तक डिसेंट्रलाइज होता है। तो अभी ज़रूरी है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन भी ध्यान में रखें। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इफ़ यू गेट टाइम रीड दिस आर्टिकल एंड दिस आर्टिकल बोथ। देन अ की आर्सेनल इन रूरल इंडियाज पैंडेमिक फाइट, अगेन पॉलिटी, इसमें बात किया है जो पंचायत्स होती है। पंचायत्स, गांधी जी ने क्या बोला था आर्टिकल 40 कि हम लोग क्या करेंगे, विलेज लेवल गवर्नमेंट होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो इसके बाद हम एक्ट लेके आए और गवर्नमेंट जो पंचायत होती थी, नगर पालिका होती थी, इनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज भी किया। आज की डेट में जब माइग्रेंट लेबरर्स हैं ये अपने होम टाउन जा रहे हैं, ग्राम पंचायत कैन स्ट्रेंथन द कंटेनमेंट मेजर इन द इंटीरियर, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है ग्राम पंचायत। 14 डे का क्वारंटाइन इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ये कम्युनिटी किचन लेके जा रही हैं। अब ग्राम पंचायत का क्या रूल हो सकता है, अवेयरनेस, आइसोलेशन, जनधन इम्प्लीमेंटेशन, जो जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी का 1.7 लाख करोड़ का पैकेज भी अभी सरकार ने रिलीज़ किया है। हम वॉलंटियर कर सकते हैं, सोशल कमिटमेंट दिखा सकते हैं।
14th फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट्स की भी बात किया था, जो एक वेलकम स्पेस है। यहाँ लिखा है इफ़ यू बिल्ड अ फोर्ट्रेस किला टू स्ट्रेंथन योर डिफेंसेस अगेंस्ट एन एनिमी, वॉट इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स वॉल। वॉल कितनी मजबूत है उतना ही आपका फोर्ट्रेस किला मजबूत होता है। चित्तौड़ देखिए आप राजस्थान में। Then the issue of space or comfort within the fortress is the last question one may dare to ask or even think about it। तो फोर्ट का मतलब ही होता है प्रोटेक्शन, अंदर का कंफर्ट उतना मायने नहीं रखता है। अपार्ट फ्रॉम मिनिमम सप्लाईज रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेंस, बट व्हाट इफ द एनिमी इज वायरस। वायरस क्या है? इनविजिबल एनिमी है। सो अगेन कल हमने एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा आर्टिकल देखा था, 10 सवाल की व्हाट इज़ पावर। पावर क्या हो गई है आज की डेट में? मनी पावर, आर्म्स पावर, नॉलेज पावर, सॉफ्ट पावर, व्हाट इज़ पावर? हेल्थ, गुड हेल्थ इज़ अ पावर। व्हाट डू यू मीन बाय पावर अंडर दिस कोविड-19? तो ये कोविड-19 जब पैंडमिक ओवर होगा ना, तो वर्ड एकदम देखना बदल चुका होगा काफ़ी हद तक। देन दिस इज़ with enough political will and a changed perspective of executive machinery totally possible है। It is time to unleash the power of panchayat to be with the people and lead this fight। Then this is the next one। यहाँ पे है pandemic rescue package economy wonderful article। यहाँ लिखा है government must issue GDP linked bonds, tap the excess liquidity of these PSUs, all these public enterprises and monetize non-core assets। इससे क्या होगा? हमारे पास लिक्विडिटी रहेगी, पैसे रहेगा तो हम आगे काम कर पाएंगे। देन मोनेटाइज नॉन कोर एसेट्स। मैक्रो इकोनॉमी, इकोनॉमी का भी हम NCERT पढ़ने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमी में मतलब ये लार्ज स्केल पे होता है, माइक्रो इकोनॉमी इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, लाइक OM ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, फिजिकल डेफिसिट्स है, रेट्स एंड ऑल, दिस इज़ मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमी की जो वीकनेस है इंडिया में दो बड़ी रहती है। एक होती है फिजिकल डेफिसिट 7.49% और गवर्नमेंट का उधार 70% तक हो गया है GDP ऑफ 2019, विच इज़ नॉट गुड। बट अगेन पैराडॉक्स, आज हम इसके बारे में सोच ही नहीं रहे। हमें पहला प्रायोरिटी क्या है? जान बचानी है सबसे पहले अपनी। तो स्ट्रीमलाइन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, मोनेटाइज एसेट्स, GDP लिंक्ड बॉन्ड्स को रिलीज़ करिए। RBI के जो डिविडेंड सरकार को देती है RBI, उस पर अभी जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए, ये RBI अलोकेट करती है। RBI ने ऑलरेडी 1 लाख करोड़ रुपये अगेन अराउंड अ वीक बैक हमने ये अच्छे से देखा था, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO ऑपरेशंस किए थे, 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे दिए थे RBI ने। देन ऑपरेशन ट्विस्ट भी एक किया था। रेपो रेट है ये रिड्यूस ऑलरेडी कर दी है। तो गवर्नमेंट मस्ट रिफ्रेन, पुश नहीं करना चाहिए RBI को फ्रॉम आस्किंग द RBI टू पे मोर डिविडेंड दैट इट कैन वायबली पे। RBI को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छा लिखा है, द साउंड रिकमेंडेशन मस्ट बी एडहेर्ड, पालन करना चाहिए, टू डू इन लेटर एंड स्पिरिट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फाइनेंस द कोविड-19 रेस्क्यू पैकेज बाय इशूइंग दिस। पहला GDP लिंक्ड बॉन्ड, दूसरा टैपिंग दिस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तीसरा मोनेटाइज करिए नॉन कोर एसेट्स को। इट इज़ इंडियाज सेल्फ इंटरेस्ट, खुद ही का भलाई इसमें है कि अलाउ अ रोबस्ट, मजबूत एंड इंडिपेंडेंट RBI टू डिफेंड द फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी। दिस इज़ अ अगेन वेरी गुड आर्टिकल। देन ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बात किया रेड बैरेट। आपने ब्लू बैरेट देखा है ना, पीस कीपिंग जो होती है यूनाइटेड नेशंस की, तो अब ज़रूरत है हम ऐसी रेड बैरेट्स लेके आएँ। WHO जो है नॉट इक्विप टू फाइट अ पेंडेमिक ऑफ दिस प्रपोर्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटर एंड एडवाइज द मेंबर स्टेट्स। मैसिव रिसोर्सेज प्लस इक्विपमेंट प्लस स्टाफ, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टाइम पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो फोर्स कर सकती है अंडर चैप्टर 6-7 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, 7 ऑफ UN चार्टर। यहाँ अच्छा लाइन ये लिखा हुआ है कि the UN peacekeeping forces are called blue beret because of the color of the caps they wear. The health force can have caps of another color, probably red. The launch of red berets will be a historic action to be taken at a critical moment. The UN's relevance will be established and there will be a concrete action taken to end the pandemic. This is a very, very good suggestion. Then this is spreading thick and fast. Then यहाँ लिखा है end the प्रेजुडाइज, भेदभाव जो होता है प्रेजुडाइज ये नहीं करना चाहिए, प्री कंसीव नोशंस एंड ऑल। वाइल्ड लाइफ बोर्ड होल्ड वर्चुअल मीटिंग। देन दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट पावर। ये जो बात है ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस में यहाँ पे इंटरव्यू में बोला है इन्होंने। वी बिलीव दैट सेंट्रलिटी ऑफ कल्चरल टाइज विल प्रमोट अवर डिप्लोमेटिक
स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप। पावर जो होती है या तो वो हार्ड पावर होती है, जैसे आपकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, गन्स कितने हैं, वेपन्स कितने हैं, मसल्स मनी पावर कितनी है आपके पास, और एक होती है सॉफ्ट पावर जैसे कि ह्यूमन वैल्यू। हम ह्यूमन वैल्यू मतलब बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे ही करते हैं बिकॉज वी आर फ्रेंड टू समबडी, तो हम उसको आउट ऑफ फ्रेंडशिप बहुत सारे काम फेवर देते हैं, नॉट बिकॉज कि हमको उसने डराया है या फिर वी नीड बिकॉज ऑफ मॉनेटरी रीज़न एंड ऑल। सो टर्म्स एंड फ्रेंडशिप ये सब चीज़ें आ जाती है सॉफ्ट पावर में, जैसे कि लैंग्वेज, एजुकेशन, ह्यूमैनिटेरियन एड, लैंग्वेज, पार्लियामेंट, डांसेस, कल्चर। इंडिया ने अभी जितने भी हमारे नेबर्स हैं जैसे मालदीव्स एंड ऑल है, हमने इनके लोगों को भी रेस्क्यू किया था फ्रॉम चाइना। इंडिया ने अभी जो मेडिसिन का बात है वो काफ़ी लोगों को इंडिया प्रोवाइड करा रही है। वाई? ये इंडिया की एक सॉफ्ट पावर है, ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं। देन अफ़गानिस्तान में भी हम काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क करते हैं, हमारी सॉफ्ट पावर वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहती है। सो दिस इज़ पेज नंबर 9। यहाँ लिखा है कोविड-19 के बैकड्रॉप में क्या क्या चल रहा है। यहाँ पे लिखा है कि ब्लैक मार्केटिंग बंद करिए। इसके आज का हिंदी में हमने बहुत अच्छा एडिटोरियल आज पढ़ा है, एक बार आप उसे पढ़ के देखना। इफ़ यू अंडरस्टैंड हिंदी आपको अच्छा लगेगा वो। देन नो पोलराइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन। रिलीजियस लाइन को अभी डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कोविड-19 बिलीव इन राइट टू इक्वालिटी। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हो या आप ऑर्डिनरी सिटीजन हो, ये सब पे उतना ही डेडली अटैक करेगा। चाहे आप ईरान से हो, चाहे आप यूएसए से हो, चाहे आपस में एक दूसरे से आप फाइट भी कर रहे हो, कोविड इधर भी अटैक करेगा, कोविड-19 इधर भी अटैक करेगा। टेस्ट मस्ट बी डन फॉर फ्री, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यहाँ पे। देन मास्क मैंडेटरी हो जाएंगे मुंबई में, वियर मास्क। देन वायरस इट्स बोथ जेंडर इक्वली एक्सेप्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दिखा है कि ये वायरस ऑल्सो बिलीव इन राइट, ये जेंडर बायस नहीं करना चाहिए वायरस को, बट पाकिस्तान और इंडिया में ये वायरस जो मेल हैं उनको ज़्यादा मार रहा है, फीमेल को नहीं मार रहा है। वायरस इट्स बोथ जेंडर इक्वली एक्सेप्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। देन दिस इज़ अगेन Herat, Jalalabad, Afghanistan. Poaching is not virus. The bigger threat says टाइगर एक्सपर्ट। अभी ब्रोंक्स न्यूयॉर्क जू में टाइगर को कोविड-19 पाया गया था। पेंच टाइगर रिजर्व में भी एक टाइगर मिला, बट उसका डेथ अभी कंफर्म नहीं है कि वो कोविड-19 से है। यहाँ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि कोविड-19 इज़ नॉट अ थ्रेट, द रियल थ्रेट इज़ पोचिंग। पोचिंग इज़ द थ्रेट। देन बैटल शुड बी एट ह्यूमन लेवल। सेंटर्स रोल आउट स्टेप फॉर विमेंस सेफ्टी। प्रोक्योरमेंट, वीट प्रोक्योरमेंट, ये काफ़ी डिटेल में हमने कल देखा था। देन दिस इज़ चाइल्ड लाइन फील्डिंग कॉल्स अगेंस्ट अब्यूज़, और यहाँ पे है दिस इज़ लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, एजुकेशन सफ़र नहीं करनी चाहिए। देन दिस इज़ आर्मी वर्म, ये वर्म है, इसने अटैक किया है असम के फार्मर्स वूज में, ये इस टाइप का कुछ होता है। आर्मी वर्म हैज़ इन्फेस्टेड पैचेस वेयर हार्वेस्टिंग वाज नॉट कंप्लीटेड। आर्मी वर्म कैटरपिलर है, लार्वल स्टेज ऑफ सेवरल स्पीशीज ऑफ मॉथ, हैज़ अ वोरेशियस एपेटाइट। वोरेशियस मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं वोरेशियस रीडर होते हैं, उनको पढ़ना बहुत पसंद आता है बुक्स एंड ऑल, वोरेशियस रीडर। टेम्परेचर हाई है, रेन नहीं है, मोर डैमेज हो रहा है, लैक ऑफ वर्कर्स है, तो ये हार्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। एम्ब्रेस द लॉकडाउन, यूटिलाइज दिस टाइम। देन दिस इज़ चाइना लिफ्ट्स वुहान, ये वर्ल्ड न्यूज़ है। 76 डेज़ के बाद ये वुहान जो है हुबई प्रोविंस, यहाँ पे लॉकडाउन हटा है। ये बर्नी सैंडर्स हैं, यूएसए में अभी 2020-2024 का इलेक्शंस होंगे। इस इलेक्शन में एक कैंडिडेट है जो डेमोक्रेट के थे, उनमें प्राइमरी चल रही थी, मतलब ये सेलेक्ट कर रहे थे कि इनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा, तो जो बिडेन और दिस बर्नी सैंडर में फाइट था डेमोक्रेट में। अब ये आउट हो गए, तो जो बिडेन जो होंगे ये डेमोक्रेट के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे, और इधर से आएंगे रिपब्लिकन से डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों में जो जीतेगा वो बनेगा यूएसए का प्रेसिडेंट 2020 से 2024 के टाइम पे। देन यहाँ पे अगेन आगे लिखा है IRDAI परमिट्स। देन अभी स्पोर्ट्स इज़ नॉट अ प्रायोरिटी, ओलंपिक्स भी 2021 हो गए हैं। बिफोर दैट यहाँ लिखा है रुपी फॉल 70 पैसा। सी रुपी जो होता है वो हम डॉलर के रेस्पेक्ट में देखते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, रिस्क आती है, टेंशन आता है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, तो सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा सेव करने की कोशिश करते हैं, और वो अपना पैसा लगाते हैं सबसे सेफ करेंसी में, और सबसे सेफ करेंसी होती है डॉलर। तो जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है डॉलर इंक्रीज़ करने लग जाता है। डॉलर इंक्रीज़ करता है तो उसके रेस्पेक्ट में बाकी करेंसी डिक्लाइन होने लग जाती है। सो दिस इज़ वाई
मोटे तौर पे यही जो रुपी है ये इसीलिए डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है बिकॉज ग्लोबल वॉलेटिलिटी, मार्केट्स भी क्रैश हो रहे हैं। तो सी ये 75.83 पे आ गया था यहाँ पे। तो ये आज के न्यूज़ आर्टिकल है। आज हमने स्पोर्ट्स देखा, रुपी फॉल 70 पैसा। वर्ड न्यूज़ है, ये आर्मी वर्म है। पोचिंग नॉट वायरस इज पोचिंग नॉट वायरस इज बिगर थ्रेट। कोविड 19 के बैकड्रॉप की न्यूज़ है ये। सॉफ्ट पावर इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। देन ये रेड बैरेट है ब्लू बैरेट की जगह, अभी इनका टाइम हम इनको ला सकते हैं। फाइनेंसिंग द पैंडमिक रेस्क्यू पैकेजेस। देन ये था रूरल इंडिया पैंडमिक फाइट पंचायत्स, ये बहुत अच्छा आर्टिकल था। सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में डिसेंट्रलाइजेशन। और ये जो आर्टिकल था दैट वाज अबाउट एमपी लेड फंड, ये 2 साल के लिए सस्पेंड किया है। इसको हम आराम से सोचना चाहिए कि हमें इसकी ज़रूरत है, ये सेपरेशन ऑफ पावर को चैलेंज तो नहीं कर रहा है। देन दिस इज़ वेरी गुड, थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर, काफ़ी अच्छी लाइन्स इन्होंने दी है सोचने के लिए, इसको एक बार आप खुद से ज़रूर पढ़ना। देन दिस इज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिट, एस्केपिंग क्वारंटाइन, सी फेयरर, दिस इज़ सील वायरस हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? जहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, जैसे इकोलॉजी हॉटस्पॉट्स भी होते हैं। देन दिस इज़ फोकस शिफ्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यहाँ पे लॉकडाउन वन गो पे नहीं होगा, स्टैगर्ड होगा। और ये वोकेबुलरी, एंड दिस इज़ 9th of April 2020। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बी सेफ।